आज हम करने जा रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स, लीगल एथिक्स। इसमें क्या है, ये हमारे कोर्स में है। इसमें हमारे पास है सेक्शन नंबर 134 से लेके 175 तक। इसमें हम 4 तरीके के 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले में हम पढ़ेंगे एडवोकेट का कंडक्ट विद अदर एडवोकेट्स, फिर हम एडवोकेट कंडक्ट विद क्लाइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम एडवोकेट का कंडक्ट विद कोर्ट्स पढ़ेंगे और फिर हम एडवोकेट कंडक्ट विद जनरल पब्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पढ़ना है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स विद रिगार्ड अदर एडवोकेट्स। ठीक हो गया? वकीलों का आपस में कैसा रवैया होना चाहिए। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 134 से शुरू होता है और हमारे पास 144 तक जाता है। 134 में हमें सबसे पहले क्या बात बताई गई? 134 में हमें बताया गया है डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, यानी कि वकीलों को अपने जो प्रोफेशन है उसके रुतबे का, मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। 134 के बाद हम 135 में आते हैं। 135 में हमें क्या बता रहे हैं? 135 में बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टीज़मेंट। इसमें क्या है कि ये बात बताई गई है कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट हमें नहीं करनी, नो एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टीज़मेंट है। उसके बाद 136 में हमें क्या बताया गया है? 135 की हमें पूरी बात यही है कि जिस तरह हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं, हम उसके वक्फ़े देखते हैं। इस तरह हम जो हमें कोई केस इस तरह ना मिल रहा हो कि हम लोग इश्तिहार दे रहे हों कि ज़िंदगी भर आपकी ज़मानतें 2 लाख रुपए में, आपने 2 लाख रुपए दे दी, आप एक ज़मानत हुई, फिर आप उसी ज़मानत पे उन्हीं 2 लाख पे कि एक वक्फ़ा कर दिया आपने, या आपने कह दिया कि आपने 4 निकाह करने हैं तो ये वकील आपके 4 निकाह करा देगा। अब ये कोई वक्फ़ा इस तरह की कोई लाइन निकाल दे और वो वक्फ़ा चलाना शुरू कर दें, इस तरह का कोई वक्फ़ा वगैरह नहीं है। वकालत में कोई आपने वक्फ़े नहीं हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स, लीगल एथिक्स। इसमें क्या है, ये हमारे कोर्स में है। इसमें हमारे पास है सेक्शन नंबर 134 से लेके 175 तक। इसमें हम 4 तरीके के 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले में हम पढ़ेंगे एडवोकेट का कंडक्ट विद अदर एडवोकेट्स, फिर हम एडवोकेट कंडक्ट विद क्लाइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम एडवोकेट का कंडक्ट विद कोर्ट्स पढ़ेंगे और फिर हम एडवोकेट कंडक्ट विद जनरल पब्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पढ़ना है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स विद रिगार्ड अदर एडवोकेट्स। ठीक हो गया? वकीलों का आपस में कैसा रवैया होना चाहिए। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 134 से शुरू होता है और हमारे पास 144 तक जाता है। 134 में हमें सबसे पहले क्या बात बताई गई? 134 में हमें बताया गया है डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, यानी कि वकीलों को अपने जो प्रोफेशन है उसके रुतबे का, मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। 134 के बाद हम 135 में आते हैं। 135 में हमें क्या बता रहे हैं? 135 में बता रहे हैं एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टीज़मेंट। इसमें क्या है कि ये बात बताई गई है कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट हमें नहीं करनी, नो एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टीज़मेंट है। उसके बाद 136 में हमें क्या बताया गया है? 135 की हमें पूरी बात यही है कि जिस तरह हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं, हम उसके वक्फ़े देखते हैं। इस तरह हम जो हमें कोई केस इस तरह ना मिल रहा हो कि हम लोग इश्तिहार दे रहे हों कि ज़िंदगी भर आपकी ज़मानतें 2 लाख रुपए में, आपने 2 लाख रुपए दे दी, आप एक ज़मानत हुई, फिर आप उसी ज़मानत पे उन्हीं 2 लाख पे कि एक वक्फ़ा कर दिया आपने, या आपने कह दिया कि आपने 4 निकाह करने हैं तो ये वकील आपके 4 निकाह करा देगा। अब ये कोई वक्फ़ा इस तरह की कोई लाइन निकाल दे और वो वक्फ़ा चलाना शुरू कर दें, इस तरह का कोई वक्फ़ा वगैरह नहीं है। वकालत में कोई आपने वक्फ़े नहीं हैं। 135 के बाद हम 136 में आते हैं। 136 में हमें क्या बताया गया है? नो रिम्यूनरेशन फॉर द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। हमें 136 में बताया गया है कि कोई वकील जो है किसी और वकील को मुलाजमत पर नहीं रखेगा। कोई अनलाइसेंस लॉयर है तो उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है, अभी उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको कोई वकील पेशी पे भेज रहा हो, उसको इस तरह की परमिशन नहीं है कि वो किसी अनलाइसेंस को मदद करे। उसके बाद 137 में बताया गया है नो कम्युनिकेशन विद एडवर्स पार्टी। 137 में बताया गया है कि कोई भी वकील जो है अपोजिट पार्टी से इसके वकील के बगैर बात नहीं कर सकता। अपोजिट एडवोकेट जो होगा उसकी एब्सेंस और उसकी कॉन्सेंट जो नहीं होगी तो कोई भी वकील अपोजिट पार्टी से नहीं रब्ता कर सकता, बात नहीं कर सकता। इसके बाद हम 138 की तरफ आते हैं।
138 में हमें बताया गया है नो आर्ग्यूमेंट इन एब्सेंस ऑफ ऑपोजिंग काउंसिल। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है, 138 में हमें बताया गया है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑपोजिट काउंसिल, मतलब कि अब जब ऑपोजिट काउंसिल नहीं होगा तो जज के साथ आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। जब आप कोई रिटन स्टेटमेंट कुछ देंगे तो उसकी कॉपी आप उसको भी देंगे, ऑपोजिट जो आपकी पार्टी है उसको भी देंगे, और साथ में आप जज को भी देंगे। आपको रिटन स्टेटमेंट या जो भी आप बना रहे हैं उसकी कॉपी दोनों के साथ शेयर करनी है, मतलब जज को जो देंगे साथ आपके ऑपोजिट पार्टी के पास भी होनी चाहिए। उसके बाद हम 139 पे आते हैं। 139 में बताया गया नो सर्विसेज इफ ड्यूज ऑफ द फॉर्मर एडवोकेट और पेंडिंग। ठीक हो गया, इसमें हमें 139 में हमें बताया गया है कि कोई भी वकील है अगर उसके आपने पैसे नहीं दिए तो वो आपकी सर्विसेज नहीं करेगा, और जो क्लाइंट है वो कभी भी किसी भी वकील को ये क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी वकील को रखे और जिस मर्ज़ी वकील को अपने केस से निकाल दे। अब हम देख रहे हैं 140 में हमने क्या देखना है, 140 में हमने देखना है प्रोफेशनल कंडक्ट टूवर्ड्स अदर काउंसिल्स। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारा केस है, जो लिटिगेंट है, जो क्लाइंट है कि क्लाइंट के दरमियान में होगा, यानी कि वकला के दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जैसे आप कोई केस लड़ रहे हैं, दो वकील जो हैं वो प्रोफेशनल होके करेंगे केस, ऐसा नहीं है कि वो इसी में अपनी दुश्मनियाँ कर लें या कोई लड़ाई कर लें, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो केस को एज अ केस लेंगे, यानी कि प्रोफेशनल काम की तरह ही लेंगे, उसे पर्सनल में नहीं लाएंगे। उसके बाद हमारे पास 144 है, 141 है। 141 में है डिवीजन ऑफ फीस एंड वर्क, यानी कि कोई आपका काम जो आप अपना काम कर रहे हैं उसका डिवाइड कर दें या अपनी फ़ीस डिवाइड कर दें, ये भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद 142 में है, 142 में हमें बताया गया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि हमारे पास जो अटर्नी जो होते हैं जनरल और जो हमारे पर एडवोकेट जनरल होते हैं, ये सब जो है ये हमारे सीनियर्स हैं और सीनियर्स को पहले मौका दिया जाएगा। हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 143। 143 में हमें क्या बताया गया है, बिहेवियर टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि आपस का रवैया, यानी कि जो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे और जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को काम सिखाएंगे और उनके साथ अपना अच्छा रवैया रखेंगे। उसके बाद 144 देख रहे हैं। 144 में लिखा हुआ है सीनियर विल लीड द केस। जैसा कि आपके पास कोई केस आएगा, आपके पास एसोसिएट्स होंगे, वो आपके तमाम जूनियर्स होंगे, और जो हमारे पास क्लाइंट होगा, जो इंगेज होगा, सीनियर जो होगा, वो उस केस को डील करेगा। मतलब कि तमाम जो उसके जूनियर्स होंगे वो जब सीनियर्स के साथ होंगे, बेशक उनके आता भी होगा, पर केस को लीड करने वाला जो होगा वो सीनियर ही होगा। ये भी हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विथ रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इतने ही थे। अब हमने क्या देखना, ये हमारे पास 134 से लेके 144 तक थे। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स विद द क्लाइंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स विद द क्लाइंट्स। अब हमारे पास अगली चीज़ आ रही है, अगली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास अगली चीज़ आ रही है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स टूवर्ड्स क्लाइंट्स। मतलब कि एडवोकेट जो होंगे उनके क्लाइंट्स के साथ कैसा रवैया होना चाहिए। हमारे पास ये सेक्शन से शुरू हो रहा है 145 से। सबसे पहले हम देख रहे हैं 145 में लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द केस। ठीक हो गया, 145 में मैं क्या बताया, नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द केस। इसमें क्या है, क्लाइंट की जो जायदाद है उसमें या जो उसकी मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ वकील कबूल नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद 144 के 5 के बाद हमारे पास अगला क्या है, 146। 146 में हमें क्या बताया गया है, 146 में हमें बताया गया है नो एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू द क्लाइंट। 146 में हमें बताया गया है वकील ने प्रोफेशनल खिदमात में हाँ नहीं बोलना अगर वो कोई ऐसा काम है जो इसके क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, और क्लाइंट को भी इंफॉर्मेशन जो हो शेयर नहीं करती। ठीक हो गया। उसके बाद 146 के बाद अब हम 147 देखने जा रहे हैं। 147 में हमारे पास है डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन इफ़ एनी विद द पार्टी। इसमें हमें बता रहे हैं 147 में अगर वकील का ऑपोजिशन
पार्टी से कोई रिश्ता है तो उसे चाहिए कि अपने क्लाइंट को बताए कि आप जिसके ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं वो मेरा कुछ लगता है, यानी कि चाचा मामा या जो जो भी आपका रिश्ता है, आपने वो साफ साफ अपने क्लाइंट को बतानी है बात। उसके बाद 148 हमारे पास आ गया। 148 में बताया गया शेल नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। 148 में हमें क्या बताया गया, एक वकील दोनों साइड से नहीं लड़ सकता। ठीक हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ये है, यानी कि कोई वकील है। अब हम क्या देख रहे हैं, कोई भी वकील होगा वो एक ही साइड से केस लड़ सकता है। उसके बाद हम 149 की तरफ जाते हैं। 149 में शेल नॉट परचेज एनी प्रॉपर्टी एट अ प्रोबेट और जुडिशियल सेल। 149 में हमें क्या बात बताई गई है कि कोई भी वकील कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेगा जिसके ख़िलाफ़ वो केस लड़ रहा है। अब हमारे पास 150 आ गया। 150 में है कमेंजल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लाइंट विद इज ओन। 150 में हमें बताया गया है कोई भी वकील अपनी प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं करेगा। क्लाइंट की प्रॉपर्टी से अगर कुछ भी आता है तो वकील की जिम्मेदारी है कि इसको क्लाइंट तक पहुंचाए। उसके बाद हमारे पास 151 आता है। 151 में हम क्या देख रहे हैं, 151 में हम देख रहे हैं नो एडवाइस फॉर कमेंसमेंट ऑफ अ केस। इसमें हमें क्या बताया गया है, वकील की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी मुकदमे या केस के प्रोसिक्यूट अपनी स्टार्ट करने के लिए एडवाइस नहीं करेगा, यानी कि ये वकील की एडवाइस के हिसाब से नहीं चलेगी, ये क्लाइंट की मर्ज़ी है। उसके बाद 152 में हम देखेंगे, 152 में हम क्या देख रहे हैं, नो एडवाइस फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। सही हो गया। इसमें क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि वायलेशन ऑफ लॉ की एडवाइस नहीं देगा वकील। ठीक है। उसके बाद 153 है। 153 में हम क्या देख रहे हैं, डिफेंस इन हिज डिफेंस इज़ द राइट ऑफ एक्यूज्ड। 153 में हमने देखा जब कोई एडवोकेट कोई केस लेकर आए तो फिर इसने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी, क्लाइंट का जो भी इंटरेस्ट हो वो कर सकता है। ये हमने किस में पढ़ा, 153 में पढ़ा। और 154 में हम क्या देख रहे हैं, अवॉइड ओवर चार्जिंग। इसमें क्या है, जो फ़ीस होती है वकील की ये मुनासिब होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा और ना ही ये, इसमें हमें ज़्यादा फ़ी लेने से अवॉइड किया गया है। जब आप फ़ी लें तो आप क्या देखें कि आपका टाइम कितना है जो आपने देना है, यानी कि ये प्रॉपर्टी कितनी इन्वॉल्व है जो आप जिस पे केस चल रहा है, इस केस की नेचर क्या है, इस केस के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और जो जो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं इन सबको आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद हमने क्या देखना है, 155 में लिखा हुआ है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द कंपनसेशन। 155 में क्या है, 155 में क्या है, कंट्रोवर्सी जो होती है फ़ी की, कंपनसेशन मतलब फ़ी की कंट्रोवर्सी है। जो एडवोकेट जो है फ़ी के मामलात में अपने क्लाइंट के साथ कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा। ये मामलात खुश उसलूबी से तय होंगे और ये मामलात कहाँ होंगे, कोर्ट के बाहर। ऐसा नहीं कि कोर्ट में वकील और उसका क्लाइंट जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा है किस मामले में, फ़ीस के मामले में। किसी भी मामले में नहीं कर सकता, पर ये जो फ़ीस के मामलात हैं ये बाहरी तय हों तो अच्छी बात है। उसके बाद 156 आता है हमारे पास। इसमें क्या है, इम्प्रॉपर टू एसिड्स हिज पर्सनल बिलीफ ऑफ द क्लाइंट इनोसेंस। हमारे पास ये कौन सा है, 156 में क्या है, जब आप केस अपने हाथ में लेते हैं तो आपको भी ही बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहिए। ठीक हो गया, केस लेने के बाद आपको बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना। 156 के बाद 157 आ रहा है। 157 में क्या है, एडवोकेट एज विटनेस हिज ऑन क्लाइंट। ये तो सामने नज़र आ रहा है कि कोई भी वकील किसी भी केस में उसी टाइम मतलब एक ही केस में वो वकील और विटनेस नहीं बन सकता। ठीक हो गया, हमारे पास 157 हो गए। अब 158 की तरफ आते हैं। हाँ, 158 की तरफ आते हैं। 158 जो है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट में आखिरी सेक्शन है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो हमारे क्लाइंट के साथ है उसका आखिरी सेक्शन है। इसमें क्या बताया गया है, नो हार्म इन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर वकील किसी मसरूफियत की वजह से अदालत में नहीं आता तो क्लाइंट जो है उसे कोई वो नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा, प्रेशराइज़ नहीं करेगा। अगर
अगर अगर उससे उस जो है क्लाइंट उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच रहा तो। ये हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने पढ़ लिया कंडक्ट ऑफ एडवोकेट टू विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट। ठीक हो गया। पहले हम लोगों ने कैसे पढ़े थे? एडवोकेट के एडवोकेट से पढ़े थे, फिर हमने क्लाइंट्स के साथ पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूटी टूवर्ड्स द कोर्ट। अब जो हमारे पास ड्यूटी टूवर्ड्स कोर्ट्स हैं, ये हमारे पास 159 से लेके 167 तक हैं। ये देखिए 159 यहाँ से शुरू हो रहा है और ये 167 यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। 159 से लेके 167 तक हैं ये। सबसे पहले हम 159 देखते हैं। 115 में हम क्या पढ़ रहे हैं? 159 में बताया गया रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा कोर्ट में रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखे। उसके बाद हमारे पास क्या है? शैल नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ कोर्ट्स। ठीक हो गया। कोई भी एडवोकेट जो है वो प्रोसेस ऑफ कोर्ट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जो कोर्ट का प्रोसेस है वो उसी हिसाब से चलेगा। उसके बाद 161 आ रहा है हमारे पास। 161 में हमें क्या बताया है? इसमें हमें बता रहे हैं इंटेंशनली मिसक्योर टू अ जज। 161 में बताया गया है मिसक्योर का मतलब तोड़ जोड़ कर पेश करना। कोई भी एडवोकेट कभी भी इंटेंशनली तोड़ जोड़ करके पेश नहीं कर किसी भी एविडेंस को या गवाहान को या किसी भी कानून को, कानून स्टैट्यूट या किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर पेश नहीं करेगा, मिसक्योर। उसके बाद हमारे पास 162 आ रहा है। 162 में क्या लिखा हुआ है? नो कम्युनिकेशन इन प्राइवेट विद द जज। 162 में हमें बताया गया है कि कोई भी एडवोकेट जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर जज की मेहमान नवाजी नहीं करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 163 आ रहा है। 163 में क्या लिखा है? 163 में लिखा है प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एडवोकेट इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन। 163 में हमें बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो साइड है ड्यूटी नहीं है जो हमेशा एक्यूज को सज़ा दे। ठीक हो गया। अगर कभी हमारे पास एक्यूज है और उसने ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा उस इंसान को जो कि एक्यूज है उसको सज़ा ही दी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? 164। 164 में हमें क्या देख रहे हैं? नो इंटरफेरेंस इन पेंडिंग केस, यानी कि कोई भी वकील है किसी भी पेंडिंग केस में ऐसी राय नहीं देगा जिससे उसमें कोई अफेक्ट हो, केस को अफेक्ट नहीं हो चाहिए कि आपकी किसी की वजह से किसी पेंडिंग केस पे। ठीक हो, पेंडिंग केस को। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रिवेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये हमारे पास किस पे है? 165 में, यानी कि एक वकील की जिम्मेदारी है कि जज की अपॉइंटमेंट पर नज़र रखे। ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल मतलब के कोई ऐसी सियासी मतलब के सियासत के उसके में आकर किसी को जज अपॉइंट किया जाए। आपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 166 आ रहा है अपीयर इन कोर्ट। 166 में हमने क्या देखना है? अपीयर इन द कोर्ट, यानी कि एक वकील जब भी अदालत में बुलाएं तो वकील की जिम्मेदारी है कि पेश हो। अगर पेश नहीं हो सकता तो जो मुनासिब बंदोबस्त है वो करे। ठीक हो गया। और अब हम 167 देख रहे हैं जो कि इस पार्ट का आखिरी है। ड्यूटी टूवर्ड्स कोर्ट का आखिरी जो सेक्शन है 167 है। इसमें हमें क्या बताया गया है? रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज ओपिनियन। इसमें क्या बताया गया? अगर आप किसी केस में वकील नहीं है तो आपने अदालत में बगैर पूछे अपनी ओपिनियन नहीं देनी। ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि हाँ भाई तुम बताओ इसमें क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें और आप कोर्ट में बगैर किसी के पूछे बताए बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमें 167 सेक्शन बता रहा है और ये कंडक्ट ड्यूटी टूवर्ड्स द कोर्ट का लास्ट था। अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या देखना है? हमने टूवर्ड्स जनरल पब्लिक देखना है। अभी हमने देखा अब हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसमें हमें क्या करना है? जिसमें हमने पढ़ना है कंडक्ट विद रिगार्ड टू जनरल पब्लिक, यानी कि एक वकील का जनरल पब्लिक से रवैया कैसा होना चाहिए। ये हमारे पास 168 से 175 तक है। 168 में बताया गया शैल नॉट डिले द केस, और 168 और 170 दोनों सेम है। दोनों में बताया गया कि किसी को तंग, नाराज़, परेशान करने के लिए कोई भी मुकदमा है वो नहीं करना। ठीक हो गया।
या कोई ऐसा मुकदमा नहीं करेंगे जिसका मकसद किसी को नाराज़, तंग या परेशान करना हो। 168 में हमारे पास कौन सा नेचर है, क्रिमिनल नेचर है, और 170 में हमारे पास सिविल नेचर है। सही हो गया। इसके दरमियान में जो सेक्शन आ रहा है वो 169 है। 169 में है कि ट्रीट एडवर्स पार्टी विद द फेयरनेस, यानी कि जो आपकी एडवर्स पार्टी है उसको आपने अपोजिट पार्टी यानी कि उसको आपने अच्छे से उसने सलूक से पेश आना है। ठीक हो गया। 168, 169 और 170 तीनों हो गए। अब हम 171 देख रहे हैं। 171 में क्या लिखा है, फ्री विल ऑफ एन एडवोकेट, यानी कि जो वकील है उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए वो कौन सा केस लड़ सकता है और कौन सा नहीं। उसे आप वो फोर्स नहीं कर सकते, भाई तुम मेरा ही केस लड़ोगे, मेरा ये केस है तुम ही लड़ोगे, या कुछ भी, उसकी फ्री विल है। उसके बाद हमारे पास 172 आ रहा है। 172 में क्या है, डिक्लाइन केसेस डिसलॉयल्टी टू द लॉ। 172 में बताया गया है कोई भी ये हमारे पास क्लाइंट है, मोकल, तंजीम, जमात या पार्टी जो है कितना ही ताकतवर हो, चाहे उनका मुकदमा स्ट्रॉन्ग हो, आपको भी बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना। यानी कि बियॉन्ड द लॉ कोई रिश्वत या कोई ऐसा कुछ आपको धमकाना वगैरह ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक हो गया। 173 में क्या है, 173 में हम देख रहे हैं डिस्क्लोजर ऑफ एन एडवोकेट। 173 में हमने क्या देख रहे हैं, एक वकील को कभी भी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए किसी इदारे और बॉडी वगैरह में, यानी कि किसी इदारे में जाए और इस तरह का मैं वकील हूँ ये करने को, यानी कि आप वकील हैं ये कह के आप तारुफ करवा सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद 174 ऐसा कुछ मतलब गलत नहीं कर सकते, मतलब किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते, भाई मैं वकील हूँ मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये नहीं कर सकते। तारुफ करवा लें, अच्छी बात है, इससे कुछ नहीं है। उसके बाद 174 आता है। 174 में हमें क्या बताया, प्रीवियसली एक्टेड जुडिशियल कैपेसिटी। इस पर हमें 174 में क्या बताया गया, कोई भी वकील किसी ऐसे केस में अपनी खिदमत नहीं देगा जिसमें इसने प्रीवियसली काम किया हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आखिरी आ रहा है 175। 175 में क्या है, लॉयर कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर प्रोफेशन, यानी कि जो वकील है वो वकील ही रहेगा, वो कोई और प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकता। अगर कोई और करेगा तो उसे सेक्शन 2 के 108 के तहत इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा लीगल एथिक्स इतना ही था, और ये हमारा एक सब्जेक्ट भी है, और उसके साथ साथ जब लॉ गेट का पेपर होता है उसमें भी 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर के MCQs आते हैं।